नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिहार में हाल में ही घटी हुई घटना के बारे में बात करने आई हूँ। बिहार में की राजधानी पटना से सटे बिहटा में एक टीचर के बेटे का अपहरण कर लिया गया, जो कि 12 या 13 साल का था। उसके बाद 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। उसके बाद एक हॉस्पिटल के पीछे से उस बच्चे की जली हुई लाश पुलिस को बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी उस बच्चे का प्रीवियस टीचर रह चुका है। पुलिस का कहना है कि उस अपराधी ने ये घटना को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था। बच्चे का पहले किडनैप किया गया, फिर उसको चाकू से गोद के मारा गया, उसका गला भी घोटा गया था शायद, और उसके बाद लास्टली उसके सबूत को मिटाने के लिए उसकी लाश को जला दिया गया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस बच्चे की हत्या के बाद फिरौती की मांग की गई। खैर, अब आपको ये तो पता ही होगा कि पुलिस किसी भी मामले यानी कि किसी भी केस को उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से आंकती है और उसके हिसाब से एक्शन लेती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक आम आदमी बहुत ज़रूरी काम, ज़रूरी और कम ज़रूरी काम को उसकी प्रायोरिटी वाइज आंकता है और तब उसको अंजाम देता है, उसको उस काम को कंप्लीट करता है। या ठीक ऐसे ही पुलिस भी केस को देखती कि कौन सा केस सेंसिटिव है। कई बार ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी भी नहीं, अगर ऊपर से प्रेशर होता है, किसी बड़े आदमी का बच्चा होता है या इस टाइप की कोई बात होती है, तो भी पुलिस उस मामले को हाथों हाथ लेती है। अब ज़रा याद कीजिए कि सेम टाइम पीरियड में एक फेमस यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जो कि बिहार से है। उनके अरेस्ट होने की खबरें आई और उससे जुड़ी हुई बार बार पिक्चर्स आ रही थी। किसी पिक्चर में उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ था और उनको पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, वो वाली फ़ोटो पोस्ट की गई। कभी उनको एक जघन्य अपराधी को जिस तरीके से हाथ में को रस्सी से बांध के, जो कि भाग भी नहीं रहा है, उसको रस्सी से बांध के जिस तरीके से रखा जाता है, वैसे उसकी फ़ोटो पोस्ट की गई। कभी मनीष कश्यप को ज़मीन पर बैठा के दिखाया गया, सारे लोग ऊपर बैठे थे और उसको नीचा दिखाने के हिसाब से कि उसको नीचे दिखाया गया, जिसका अपराध अभी तक प्रूफ भी नहीं हुआ है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार करके दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने जो गलती की है या जो सच बोलने की कोशिश की है, यानी कि मनीष कश्यप की गलती सिर्फ इतनी थी, मैं आपको बता दूं कि वो बिहार का आईना दिखा रहे थे, बिहार की सच्चाई का आईना लोगों को दिखा रहे थे। वो बिहार में जो जंगल राज है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो जर्जर व्यवस्था है, उस पर बार बार उंगली उठा रहे थे, उसको इंगित कर रहे थे। और वो अपने वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया तक सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को पहुंचा रहे थे और लोग उनको नोटिस भी कर रहे थे। उनके बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताते थे। खैर, उनके बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उनकी गलती क्या थी। अब और सच तो ये है कि इतिहास गवाह है, आज तक जब भी कोई सच बोल रहा है, जब भी किसी ने सच का आईना दिखाया है, तब तब उस इंसान के खिलाफ एक भारी मतलब लाइन लग जाती है, एक एकजुट हो जाती है एक एक ग्रुप। और उसके बाद उस इंसान, सच बोलने वाले इंसान के कैसे उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश में लग जाती है, कैसे उसे ध्वस्त करने में लग जाती है, ये इस बात का तो गवाह इतिहास ही है। जब जब ऐसा हुआ है तब तब एक पूरी की पूरी कतार जमा हो गई है। सच की लड़ाई कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होती है, तो ठीक वैसा ही है। खैर, मनीष कश्यप के बारे में बाद में विस्तार से बात करूंगी, मैं ज़रूर करूंगी। यहाँ मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बिहार पुलिस ने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जो कि भाग ही नहीं रहा था, जो भाग ही नहीं रहा था। आपने उसको दौड़े और आपने उसको पकड़ लिया। ऐसे अब यही मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी कि बिहार पुलिस के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसे हर जगह की पुलिस के बारे में क्या कहा जाता है। अगर आप फील्ड में चले जाओ और लोगों से पूछने लगे तो सब बोलेंगे मिली हुई है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इस तरह की बातें आती हैं। ये मनगढ़ंत बातें तो नहीं है, ये एक रैंडम क्वेश्चन है जिसका एक रैंडम सा आंसर आता है लोगों की तरफ से। तो बिहार पुलिस के बारे में एक बात कही गई, एक जोक है कि आ, बिल्ली को भी पकड़ के अगर बिहार पुलिस को दे दो ना,
तो वो बिल्ली से भी कबूल करवा लेगी कि हाँ हाँ मैं ही शेर हूँ, मुझे छोड़ दो। ये एबिलिटी है बिहार पुलिस की। अब मेरी इस बात से वो आहत हो सकते हैं, उनको अपनी एबिलिटी पे कोई उंगली उठाए ना तो उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनको जहाँ कुछ करना होता है वहाँ वो क्या करते हैं ये सबको दिखाई देता है। वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है ये आए दिन खबरों के थ्रू तो पता चलता ही रहता है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खबरों में आती ही नहीं होंगी। अब इस मामले में ये हुआ है कि मनीष कश्यप को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जिसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, जिससे खतरा था बहुत ज़्यादा। किसको खतरा था? आकाओं को, उनकी इमेज को, वो बहुत ज़रूरी था। वहीं दूसरी ओर तुषार के केस पे अगर इतनी फुर्ती पुलिस दिखाती जितनी उन्होंने मनीष कश्यप को पकड़ने में दिया, क्या मनीष कश्यप इतना बड़ा अपराधी इनको दिखाई दे गया कि उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था? लेकिन इधर तुषार जिसका कि अपहरण हुआ था और 40 लाख फिरौती की मांग हुई थी, उसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा फुर्ती क्यों नहीं दिखाई? उसमें वो इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं हुए? शायद अगर वो इतना ज़्यादा एक्टिव होते और मनीष कश्यप के केस को डिले कर देते, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटी वाइज करते हैं, तो शायद आज तुषार जिंदा होता। मनीष कश्यप कौन सा खालिस्तानी था जो भेष बदल के भाग रहा था, जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था? नहीं करते उस समय तो फिर वो तो हाथों से निकल जाता, फिर वो कभी दिखाई ही नहीं देता। अब आप ये सोचिए कि आए दिन बिहार से जो खबरें छपती हैं या जो खबरें पता चलती हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज़पेपर वाले वो छापेंगे, फिर तब तो उन सबको भी रोक देना चाहिए कि नहीं भाई यहाँ अपहरण हुआ है, यहाँ पे रेप हुआ है, यहाँ पे डकैती हुई है दिन दहाड़े, यहाँ फलाना चीज़ हुआ है, यहाँ ये हुआ है वो हुआ है। तो इस तरीके की खबरें आप नहीं छापिए। आप बिहार के इमेज को डाउन कर रहे हैं। कहीं के हॉस्पिटल की जर्जर व्यवस्था है, कहीं के लाइब्रेरी की बुरी हालत है, कहीं के कॉलेज की बुरी हालत है, ये सब मत दिखाओ भाई। मतलब कि जो सच है वो मत दिखाओ। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम उन खराबियों को, अपनी उन नाकामियों को, अपने उस निकम्मेपन को सुधारेंगे नहीं, लेकिन जो वो सच बोलेगा हम उसके खिलाफ आगे खड़े होंगे और उसका मुंह बंद कराएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। एक्चुअली ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को अरेस्ट करके एक मैसेज दिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो आपको समझना है आप समझ सकते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ मुंह खोला, अगर आपने कुछ बोला, तो आप भी मनीष कश्यप की जगह हो सकते हो। जब वो उतना बड़ा यूट्यूबर है और उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसकी हम ये हालत कर रहे हैं, उसको ऐसे अपराधियों की तरह उसको नीचा दिखा के उसको नीचे बैठा रहे हैं, उसको रस्सी से बांधे हुए हैं, उसके साथ पता नहीं और क्या कर रहे होंगे। जो भी है, पुलिस कैसा व्यवहार करती है तो सबको पता है। तो जो भी है, पर अगर आपने मुंह खोला तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आज मनीष कश्यप है, कल आप हो सकते हो। तो इसलिए आप बोलने से पहले कुछ सोच लो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब इन परिस्थितियों में आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका साथ देना है, आपको किसे सच मानना है, किसे झूठ मानना है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको समझना है। आंखें ही नहीं, आपको अपने कान, दिमाग सब कुछ खुला रख के सोचना है, क्योंकि कई बार जो दिखता है, जो सुनाई देता है, वो भी सच नहीं होता। तो आपको खुद ही चीज़ों को इवैल्यूएट करके आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों को समझना होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो सकता है। आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से इवैल्यूएट करके ही आप एक प्रॉपर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मेरा तो बस यही मानना है। आगे मैं फैसला आप पर सोचती हूँ कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।